हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, लेक्चर 5 ये हमारा होने जा रहा है। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर हम बात करें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका था कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानने का क्या तरीका है। तो अगर हम पावर का बात करें तो सबसे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसी तरह ये पावर मैक्सिमम 3 है, 2 भी है, तो मैक्सिमम का देखते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिग्री इसका मैक्सिमम कितना है आपका 3। अगर हम इसको जीरोस का बात करें तो इसका जीरोस भी 3 हो जाएगा। तो बताया, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक का जीरोस 2 होते हैं, बता चुका हूँ इससे पहले भी चारों लेक्चर में। तो अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 3 जीरो अल्फा बीटा एंड गामा। अगर हम 3 जीरो मान लेते हैं तो इनका रिलेशन बनता है जीरोज ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह पिछले लेक्चर में भी रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया गया है। तो अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात होगा। अगर हम जीरोज रिलेशन बात करें सम ऑफ जीरोस का, तो इसमें माइनस बी बाई ए होगा। इसको कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का बात करें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का बात करें तो ये होता है सी बाई ए। सी आपके यहाँ पे देखिए एक्स के बगल में, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, और ए जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस पहले होना चाहिए और फिर उसका सम होना चाहिए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बात करें तो होता है आपका माइनस डी बाई ए। ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अब अगर सपोज कीजिए 30 क्यूबिक पॉलिनोमियल का गिवन हो, तो अगर बोले क्वेश्चन में फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब तो अगर हम सपोज कर लेते हैं लेट 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम अल्फा बीटा और गामा 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का सपोज किया है, माना है। तो अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा अगर गिवन हो, अब बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने के लिए एक फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर बात करें तो ये तो आपका हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस।
ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो, अगर एग्जांपल की बात करें, हम एक एग्जांपल ले लें। इफ द थ्री जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 1, 2 and 3, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन कर लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, पहले हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। ये काम पहले से हम करके रखेंगे, क्वेश्चन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल मांगे तो। सम ऑफ जीरोज 1 + 2 + 3 = 6। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो अगर निकालें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1 = 2 + 6 + 3 11 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लें, 1 × 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अगर ये तीनों इस इक्वेशन पे रख दें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड हो जाएगा। तो x³ माइनस, अब यहाँ पे पूछ रहा सम ऑफ जीरो मैंने निकाल लिया, -6x²। अब बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, जो हमने यहाँ निकाला है 11 + 11x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने यहाँ निकाला है 6, तो यहाँ पे कर देंगे -6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।